पानी से हुआ है, पानी से। सुबह हमें 2 बजे से हम लोग पानी पूरा हो गया, तो भगवान का ऐसे रही यहाँ। मैं जिस जगह खड़ा हूँ वहाँ एक दिन पहले एलिफेंट आ गया था। आपको मैंने वीडियो लगा के दिखाई पिछले व्लॉग में, फिर लगा के दिखा रहा हूँ, देखना। और इन भाई ने बनाई वो वीडियो, इस रिजॉर्ट के लीला विलास के सामने था एलिफेंट। और उससे एक दिन पहले हमने यहाँ आपको लेपर्ड भी दिखाया, यहाँ पर उसके पगमार्क दिखाए। तो ये तगड़ा मूवमेंट चल रहा है वाइल्ड लाइफ का। कहते हैं बरसातों में वाइल्ड लाइफ नहीं दिखती, लेकिन ये काफ़ी हद तक बात गलत भी साबित हो रही है। यहाँ पर बरसातों में भी वाइल्ड लाइफ दिखती है, बस आपको सही वक्त पे सही जगह होना पड़ता है। और आसमान में देख लो, बादल बादल आपको दिख रहे होंगे। तो अभी जा रहे हैं। अरे भाई साहब, यहाँ पूरा यहाँ ये पोर्शन लेके चल रहा था ना, वो उसने दुकानें बंद करा दी थी, सारी दुकानें बंद करा दी थी। ये होता है देखो ज़रा सी देर में। तो फिर उसके बाद नहीं आया वो? उसके बाद तो वो कोसी पार कर गया। अच्छा, कोसी पार करवा के वो उधर निकल गया। वो उधर से आया था सीतापनी में। आया किस तरफ से था निकल के? उधर से आया था कोसी की तरफ से, वो आगे रास्ता जो है कोसी। अच्छा, वहाँ से ही आ गया था वो। किसी को नुकसान तो नहीं पहुँचाया उसने? यहाँ खड़ा हुआ था पेड़ पे, लोगों ने वीडियो बनाई। यहाँ पे मेरे पास आई वीडियो। एक मिनट, कुछ स्मेल आ रही है। हाँ, स्मेल तो आ रही है ना? किल हुआ हुआ है। लेकिन आओ आगे चल रहे हैं। ये तो यहाँ पे रोज़ का है। मैं आपको इसलिए दिखा रहा था, पब्लिक को बताने के लिए कि स्मेल आई ना। तो यहाँ किल है। जंगल में कभी भी कहीं भी कोई भी लेपर्ड कुछ भी कर सकता है। ये लेपर्ड ने मारा होगा, ये कोई जैकल वैकल ने कुछ चीज़ मारी होगी, तो यहाँ स्मेल आ रही है। तो आपको डर नहीं लगा उस दिन हाथी आ गया था? तो डर क्यों नहीं लगेगा? डर तो सबको लगता है। मैंने तो अपना होटल का भी गेट बंद करा दिया जल्दी, कि कहीं अंदर को ना आ जाए। ये होता है देखो दोस्तों वाइल्ड लाइफ का डर। शानू डर गया सांड से। हाँ, वो लोग परेशान कर रहे थे सांड को, तो हमें पैदल पैदल आगे जाना है, इसलिए डरते हुए जा रहे हैं हमारे ऊपर को ना आ जाए। वो इनको लोग परेशान कर रहे थे, मतलब इनका जिन गाँव वाले हैं वो ऐसे ही मुझसे मजाक कर रहे थे, वो मारने आ रहा था। हाँ बेटा, सांड से। तो यहाँ पर जो सीन हुआ ना एलिफेंट का, बहुत तगड़ा था। एलिफेंट रोड चला था राइल भाई, या फिर अंदर चला था? रीज़न बताता हूँ। अब आपको मैंने पहले वीडियो में बताया, अब ये पूरा देख लो गाँव है, रिजॉर्ट बन गए, लोगों के घर हैं यहाँ पे। तो टाइगर जो होता है ना भाई, वो ज़रा रोशनी जला देता है फ़ोन की। तो अब टाइगर लेपर्ड का उधर पीछे कोसी है, तो एलिफेंट का, इन वाइल्ड लाइफ का सबका रास्ता ना रुक गया एक तरह से। तो वो भी कहाँ से क्रॉस करें बेचारे? तो कहीं से उन्हें मौका मिलता है इधर उधर से आ जाते हैं। अब उन्हें वापस जाना है उस तरफ, तो कैसे जाते हैं? तो वो उसमें परेशानी हो जाती है। ये होता है, क्या कर सकते हैं यार। इन लोगों से भी नहीं कह सकते यहाँ से हट जाओ, ये भी पुराने रह रहे हैं। अब सामने जंगल है, पीछे कुछ है, लेकिन कुछ ऐसा करना चाहिए कि बीच में कुछ ऐसे रास्ते बनाते हैं जहाँ पर इंसानी लोगों का जाना मना हो, सिर्फ जानवर आए जाए। जैसे अब सपोज़ करो ये जगह है ना, तो यहाँ से पोर्शन खाली छोड़ दें, सब मिलके करेंगे तो ही होगा। कुछ ऐसा गली छोड़ दे जिसमें उनको कॉरिडोर मिल जाए, और उसमें ये लिख दें कि यहाँ पे कोई इंसान ना जाए। अगर हालांकि बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो इनको कोई परेशानी ना हो जानवरों को। खैर क्या ही कर सकते हैं, एक सुझाव ही दे सकते हैं, हम सोच ही सकते हैं इनके बारे में। बाकी आ गया अब कैसे आया होगा तेज ये सोचो ना, और एकदम टूटता भागा। नहीं, ये साइड से आ गया था ना यहाँ से। यहाँ तो पहाड़ है ना, वो पहाड़ को चलते हैं। हाँ,
सारे पहाड़ पे ये तोड़ के भागा था, तो यहीं कहीं से निकल गया था वो, तो ये भी तोड़ दिया था हाथी ने। हाजी सर, जब हाथी आया था आप लोग थे यहाँ पे, तो कैसे निकला फिर हाथी वो? ये तोड़ा, मैंने वीडियो देखी, तोड़ दिया था, दोबारा जुड़वाया आपने। और कहाँ को निकला? पीछे को, रिवर पे? आगे पार्किंग है ना हमारी, हाँ हाँ, पार्किंग साइड से निकल गया, ये रिजॉर्ट है ना, हाँ मल्लू मरानी, अच्छा उस तरफ। पास में निकल गया। तो किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाया हाथी ने? कोई नुकसान नहीं मैंने वीडियो देखी तो मैं डर गया भाई, इतनी पास आ गया हाथी और आप लोग जो भागे हो, शायद आप भी हो उस वीडियो में। कैसा लगा था कि वाइल्ड लाइफ इतनी पास आ गई? आगे लेकर मैं यहाँ गेट पर नाइट ड्यूटी मेरी, हाँ और एक्चुअली क्या गेट ही वो दूसरा बंदा वाला गेट खेल दो और लगा नहीं पाया, उसके सामने क्या है गेट, तोड़ देगा उसको। तोड़ गया, वैसे कोई नुकसान तो नुकसान नहीं हो, चलो ये अच्छी बात हुई। लेकिन आप इधर अंदर भाग गए थे? हाँ, बंदा उड़ गया अभी। लेकिन भाई साहब एक बात बता दूँ, तो दरवाजा तो ऐसे ही तोड़ देता वो सूंड से। मतलब लेबर बेड से बुझा दी इसकी। अच्छा अच्छा। और बाकी लेपर्ड वेपर्ड की कभी मूवमेंट दिखी आपको यहाँ पे? लेपर्ड की तो बीच में 10 दिन के बाद नहीं दिखा था बीच में। अच्छा, यहीं पे दिखा था, कितने बजे? समथिंग 11 बजे के आसपास। चलिए थैंक यू। तो दोस्तों देखो, यहाँ पे बता रहे थे यहाँ पर इनको लेपर्ड दिखा, और बड़ा अच्छा एक मैं कहूँ एक पॉइंट है इस रिजॉर्ट का, सामने वाइल्ड लाइफ है। कई बार टाइगर और लेपर्ड भी गुजरता हुआ गया है ऐसे। तो ये सीन हो जाते हैं यहाँ पर, क्या करें, कोई इन्हें रोक नहीं सकता। दोस्तों रोड क्रॉस करते हुए पूरा हर्ड है यहाँ पे, ये देखो। अरे और मेल भी है इसमें सारी हैं, बहुत बड़ा। तो ये बरसातों में दोस्तों बाहर की तरफ आ जाते हैं, और एक चीज़ है, रोड पे आके अपने आप को सेफ भी फील करते हैं। अंदर टाइगर का मूवमेंट होगा, क्योंकि टाइगर जब बारिश होती है, ज़्यादातर नहीं पर करता है, अपने आप को गीला होने से बचाने के लिए भी, या अगर भूखा है तो शिकार के लिए भी। तो जंगल बहुत घना हो रखा है दोस्तों, और ये देखो आपको पता ही चल रहा हो, बारिश हो रही है, रोड गीला है, और हम एक टाइगर की टेरिटरी, हाँ एक टाइगर की टेरिटरी से निकल के जा रहे हैं। लेकिन अभी कोई कॉल नहीं, कुछ मूवमेंट नहीं, कुछ नहीं। इसका एक रीज़न ये भी होती है ना, पत्ते जब बड़े हो जाते हैं तो एक तो विजिबिलिटी भी कम हो जाती है, और डियर्स को स्मेल भी कमी आती है, हवा रुक जाती है, हवा के थ्रू स्मेल आगे बढ़ेगी तो उन तक पहुंचती नहीं, तो वो अलार्म कॉल होती नहीं। चांसेस होते हैं कॉल होने, ऐसा नहीं है नहीं होती, होती है, बट चांसेस कम हो जाते हैं। दोस्तों मेरे साथ कुछ लोग जुड़ गए हैं, तो बड़ी ख़तरनाक इन्होंने बात बताई और अच्छी भी लगी और साथ में डर भी लगा। तो इन्होंने बताया जिस जगह रहते हैं ये, उसमें पूरी लोकेशन है भाई, बस आप अपने मुँह से बताएं। आप जाएं वाल्मीकि नेशनल पार्क, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में, वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। आपने वहीं देखा था टाइगर? हाँ हाँ, 40-50 मीटर। अच्छा 40-50 मीटर करीब हो गया भाई, पास, हाँ करीब हो गया। दूर नहीं था, हाँ एकदम से दिख गया बस। फिर हम मतलब 10 सेकंड के लिए देखे, फिर भागे हम वहाँ से। भागना मतलब, इनका कहने का मतलब है बाइक घुमाई और हटे वहाँ से। इनके साथ जो एक और भाई बैठे हैं हमारे राहिल भाई, उनका किस्सा मैंने बताया, उनको भी टाइगर दिखे। जब टाइगर जब आता है ना, तो सोचने समझने की जो शक्ति होती है खो जाती है वो। हालत खराब, उस टाइम नहीं समझ में आता कुछ, क्या करना, हालत खराब हो जाती है। बाइक से ना मैं तो भागना मुश्किल पड़ गया, मैंने कहा करूँ क्या। पीछे ले टाइगर की, जब टाइगर आता है तो ही कॉल करता है।
देखा, इसे कहते हैं अलार्म का। जब टाइगर और लेपर्ड चलता है ना तो अलार्म का। लीला विलास रिजॉर्ट है ये, मेरे रूम के बराबर, बिल्कुल मेरे पड़ोसी हैं ये। और यहाँ पे क्या कहानी घटी मैंने आपको दिखाया था, फिर बता रहा हूँ। लेपर्ड का मूवमेंट है यहाँ पे सामने, और लेपर्ड ऐसे आता चलता हुआ वैसे जाता है। ये पूरी टेरिटरी लेपर्ड की है, लेकिन अभी थोड़ा सा डेंस है, कुछ चलने की आवाज़ आ रही है लेकिन दिख नहीं रहा। ओए ओए, जंगली सुअर, जंगली सुअर। वाइल्ड बोर आ गया, वाइल्ड बोर निकल आया। और जंगल में टाइगर से बाद में डरो, वाइल्ड बोर से पहले डरो। पीछे की तरफ हो जाओ क्योंकि ये भी चार्ज कर देते हैं। भाई इधर देखो, वाइल्ड बोर से पहले डरना, ये भी चार्ज करके ये भी इंसान को मार देते हैं। बहुत पावर होती है इनमें, टाइगर को कब्जा नहीं देते ही। अभी नीचे की तरफ गया है वो मुझे लगा पहले लेपर्ड है, फिर मैंने देखा अरे ये तो वाइल्ड बोर है, जो रोशनी पड़ी उसके ऊपर। तो रात हो गई और देखो गीदड़ों ने कब्जा कर लिया है यहाँ पे। रात को खाने की तलाश में निकला है गाँव के नज़दीक। किसी ने खा पी के कुछ नीचे फेंक दिया तो वही खाने आ जाते हैं ये, इसलिए तलाश में घूमते रहते हैं। अभी जंगल की तरह खामोश है, कोई नहीं है दूर दूर तक। हाँ, साइड में कुत्ते खड़े हैं, लेपर्ड आ गया शायद लेफ्ट साइड में। हाँ लेपर्ड है पास में। हाँ कहाँ है? डरा के भगा दिया इन्होंने लेपर्ड को। लेपर्ड डर के हमारे भाग गया, बाद में आएगा वो। जो कुत्ते भौंक रहे हैं, लेपर्ड आ गया, गूंज रही आवाज। लेपर्ड ने पता है क्या करा, अपने आप को इनके सामने लाके जाहिर करा। अब ये क्या कर रहे हैं, अपना दम दिखा रहे हैं उसको, लेपर्ड को, कि हमें यहाँ के राजा। अब वो क्या करेगा, अब वो इनको ये दिखाएगा कि मैं डर रहा हूँ, और जो कुत्ता है उसके पास जाएगा ना उसी को पकड़ लेगा। Strange brew is what we're used to. Get high all life, that's me and you. Run away to the sunset, run away with the sky left far behind. Strange brew is meant for me and you. दोस्तों, आप लोगों के लिए उठ के आया हूँ और यही सब दिखाने को आप कह रहे थे ना। रात मेरे पास लाखों मैसेज आए इंस्टाग्राम पे कि तेज़ बारिश हो रही है, प्लीज़ अपडेट दीजिए। तो अपने साथी को बिठाया, अभी नाले देखे आपने कैसे क्रॉस करे, क्योंकि मैं उस टाइम गाड़ी निकाल रहा था तो मैं बोला नहीं ज़्यादा। तो आप देखना, और आप लोगों के लिए मेहनत, आप लोगों की डिमांड थी। कि आप देख रहे हैं बारिश रात से यहाँ बहुत तगड़ी पड़ रही है, थमने का नाम नहीं ले रही। देखते हैं क्या सीन रहता है आज हमारा यहाँ पर। बारिश रुकने का वेट करते हैं दोस्तों, फिर आते हैं। पर मैं सोचा था कि जाके आ जाऊँगा वापस ऊपर, आपको दिखा दूँगा, और लेकिन लग नहीं रहा कि अभी वापस ऊपर आ सकते हैं हम, नाले जिस हिसाब से चल रहे हैं।
रामनगर में दोस्तों बारिश ही बारिश है। रात से नीचे आया था मैं 5:30-6 बजे के। तो फिलहाल ऊपर की तरफ जा रहा हूँ वापस झीगली की तरफ। रास्ता खुल गया तो एक होटल वाले की पार्किंग में ही गाड़ी लगा के वहीं सो गए हम 2-3 घंटे। बड़ी अच्छी नींद आई गाड़ी में भी यार दोस्तों, क्या करें। थकावट इतनी हो रही थी, 3 बजे तो सोए थे और सुबह 5:30 बजे 6। तो अभी धनगढ़ी नाला बहुत शबाब पे चल रहा है। मैं कोशिश करूँगा आपको दिखाऊँ भी वहाँ पहुँच के। देखिए रामनगर क्या खूबसूरत लग रहा है बारिश में, और आसमान में बादल, धूप का कोई नामो निशान नहीं। तो इसका मतलब है ये आज सारा दिन ऐसी ही होगी बारिश झमाझम। और सबसे ज़्यादा ऊपर वाले का करम ये हुआ दोस्तों कि यहाँ पेड़ वेड़ नहीं गिरे, वरना ऐसी बरसात में पेड़ भी गिरने लगते हैं। पेड़ गिर जाते हैं तो और मुसीबत, जाम लग जाता है। फिर जेसीबी आके हटा सकती है पेड़, अगर कोई भारी पेड़ गिर जाए तो। एक तो बारिश, ऊपर से नाले, और ऊपर से अगर पेड़ गिर जाए तो और रोड ब्लॉक खतरनाक तरीके से। यार यहाँ पे बारिश की इंटेंसिटी थोड़ी कम हो गई फिलहाल, देख होंगे आप। पता नहीं आपको वीडियो में समझ में आ रही है उतनी नहीं। मैं थोड़ी ब्राइटनेस कम कर देता हूँ तो आप देखोगे जंगल कैसा खूबसूरत लग रहा है। आ रहा फील जंगल का। ये मॉर्निंग ड्राइव होगी दोस्तों, रेनी मॉर्निंग ड्राइव। और अब रिंगोड़ा विलेज के बाद आते हैं सामने नाले, जो दिगली जाते हैं। 2 नाले पड़ते हैं, एक छोटा है एक बड़ा है। सामने गाड़ी जा रही है तो भी देखता हूँ कि रास्ता बंद है या खुला, क्योंकि वैसे तो लग रहा गाड़ी जा रही है खुला है, और वहाँ से भी गाड़ी आ रही थी तो अंदाज़ा हो गया था कि रास्ता खुला हुआ है। अगर वहाँ से कोई गाड़ी नहीं आती तो समझ जाओ कि वहाँ पे नाले चल रहे हैं। उधर की गाड़ी उधर रुक गई, इधर की गाड़ी इधर रुक गई। जैसे ये गाड़ी आई, ये गाड़ी आई, तो उसका मतलब है नाले चलना बंद हो गए। और ये अच्छी बात है, पहाड़ पे इसका मतलब बारिश रुक गई। जब पहाड़ पे बारिश होती है तभी नाले चलते हैं ये, तो ऊपर बारिश रुक गई होगी तो ये नाले हल्के हो गए। बेशक यहाँ बारिश हो रही है लेकिन पहाड़ों पे रुक गई होगी तो ये नाले रुक जाते हैं। एक ये है नाला जाते में पड़ता है, यहाँ से दिखली जाते में पड़ेगा जब आप रामनगर से ऊपर जाएंगे। और एक सामने वाला बस भी आ रही है, लोग भी जा रहे हैं, इसका मतलब पानी कम हो गया। किसी की बाइक भी खराब हो गई, पीछे खड़ी हुई है। ये देखो जा रहा पानी पूरा, जा रहा नीचे को। ये देखिए दोस्तों जंगल का हाल। और यहाँ जो हादसा हो गया आज उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। हादसा, वो बस आ रही थी, टीचर लोग स्कूल जाने के लिए वेट कर रहे थे, पानी कम हो जाएगा तो बता रहे कि वहाँ पे उसके बस के ब्रेक नहीं लगे। अच्छा, तो इसलिए चाहते हैं उसमें इंजर्ड हो। वो होने वाली बात होती है अहमद भाई, ये हादसे हो जाते हैं जंगल में। बरसातों में टाइगर और हाथी डेंजरस नहीं होते, इतने ही नाले डेंजरस हो जाते हैं। तो देख ली हाल जंगल में क्या हो रखा है इस टाइम। और मैं आगे आपको धनगढ़ी गेट को भी दिखा के लाता हूँ। Strange brew is what we're used to. Get high on. सूरज भी होता है उतना ही खतरनाक हो जाता है दोस्तों। हमेशा ये बात मैं हर व्लॉग में कहता हूँ, इस वाले व्लॉग में भी आपको बताऊंगा। बेशक ये खूबसूरत है लेकिन बरसातों में कभी कभी खूबसूरती महंगी पड़ जाती है लोगों को। जो आज हादसे में हुआ, बाइक सवारों ने जान गंवाई, तो कैसे पत्थर बह के आए हैं। और ये जैसे नाले चल रहे होते हैं अहमद भाई, जितनी देर बारिश होती है उतनी देर ही चलते हैं ना बस, उसके वो बारिश का ही पानी होता है। अच्छा, जो इकट्ठा हो गए। हाँ, बारिश रुक गई तो पानी खत्म। अब जैसे बूंदाबांदी इसमें नहीं होगी, नहीं, इससे कोई दिक्कत नहीं। जब हैवी रेन से होता है। 2-3 दिन का आना चाहिए। अच्छा, 2-3 दिन कंटिन्यूस है।
अगस्त के महीने मैंने कहा नहीं, अगस्त के महीने में खतरनाक है। यहाँ पे आप लोग भी खाली रहते हो इस महीनों में, हाँ 2-3 महीने और सारी सफारी जोन बंद होंगे, इतनी तगड़ी बारिश थी। लगभग सभी रहते हैं। हाई अलर्ट पे तो बंद ही है। और डिगाला में क्या हाल हो रहा होगा बारिश का? निकाला में तो इस टाइम पूरा ताल बन गया होगा रास्ता। लेकिन जो लोग रह रहे हैं अंदर अभी भी तो रह रहा है, स्टाफ तो रह ही रहा है। स्टाफ तो हमेशा रहता है। स्टाफ भी जब अननेसेसरी होता है ऐसे नहीं आते हैं ना, जब जरूरी होता तब रास्ते टूट जाते हैं। अच्छा, लेकिन स्टाफ आ जा सकता है इसमें भी? आना ही पड़ता है, कभी मेडिकल है, कभी किसी, हर किसी का उनका ही परिवार है, दुख तकलीफ है, कई चीज़ें हैं, तो वही उनको भी आना ही पड़ेगा। तो स्टाफ फिर हमारा जो डिपार्टमेंट है उनका अरेंजमेंट करता है। अच्छा। वहाँ पे भी गाड़ी होती है ना, हाँ वहाँ से जहाँ तक गाड़ी आ सकती है वहाँ से आते हैं, फिर इधर से गाड़ी जाती है। हाँ, तो ये है कि मतलब आ जाता है इमरजेंसी केस, तालमेल करके आ जाते हैं। तो आना ही पड़ेगा। ये भी बंद कर दिया फिलहाल, अभी बारिश की वजह से म्यूजियम भी ऑफ है। म्यूजियम खुल जाएगा कल। ये देखिए पीछे से बस आ गई तेज़, उसके ब्रेक फेल हो गए थे। और यहाँ पर कुछ बाइक सवार खड़े थे, बता रहे हैं वो टीचर थे, अध्यापक थे, टीचर थे। तो जेसीबी भी यहाँ खड़ी रहती है ताकि कुछ हल्के में आए तो एकदम हटा दें वो पत्थर, लेकिन फिर भी तेज़ भाव में तो ये भी काम नहीं कर पाती होंगी तो यहाँ फुल पानी चलता है। तो फिलहाल बहुत दुखद सीन हुआ, और जंगल में मैं हमेशा कहता हूँ जब खूबसूरती होती है तो खतरा भी उतना ही बढ़ जाता है। तो फिलहाल वापस ढीकली की तरफ चलते हैं। तो मैं यहाँ रुक गया, ये कुछ अपना ये लोग छप्पर हटा रहे हैं। अहमद भाई आ रहे हैं एकदम छतरी वतरी लेके। नमस्कार, क्या कर रहे हो दादा? ये पानी से हुआ है? पानी से? और क्या ना लगे 2 बजे से पानी पूरा तो जाए, तो से भगवान का ऐसे रहिए यहाँ सारे रह जाए ले जाए। अच्छा जी। ना वो कह रहा हूँ वो भगवान है जो पत्थर डाले से पानी पगला और 2 बजे से। तो तब से जाग रहे हो आप? हाँ ना वैसे सोया था हमको। तो क्या बाघ बाघ आ जाता है यहाँ पे आपके यहाँ? कब देखा बाघ? 24 घंटे देखते रहते जब मिल जाए। अभी कितने दिन हो गए देखे हुए? कहाँ पे देखा? कितने बजे? अच्छा, तो देखो जिंदगी कैसे संघर्ष में अब इसको भर रहे हैं। ये डालने का क्या रीजन है? ताकि ये पानी ऐसे ना है। अच्छा, ये घास जो आई है, अच्छा रुकाव के लिए। देख रहे भाई साहब, अहमद भाई जंगल का भी कुछ नहीं कह सकते, कभी भी कुछ भी हो जाता है। और गंदे पानी से अंदाज़ा हो रहा है कि कैसे बारिश हो रही होगी ऊपर, वरना तो एकदम नीट एंड क्लीन पानी चलता है। बहुत बारिश हुई कल। ये बता रहे थे टाइगर देखते थे रोजाना, यहाँ तो रोज ही आता है। यही क्रॉसिंग रहती है उसकी। और क्या? तुमने भी देख, इधर आओ, बाघ देखा? बाघ कब देखा? कल देखा? कहाँ पे? यहाँ पे। कहाँ पे? यहाँ पे सामने। कितने बजे देखा? 7 बजे। डर नहीं लगा तुम्हें? डर नहीं लगा? क्यों? अच्छा, अगर बाघ तुम्हारे सामने आ जाए तो क्या करोगे? मार दोगे उसे? कैसे मारोगे? मुक्के से मार दोगे? भाई साहब बड़ा
शेर दिल बच्चा है ये तो। ये बेचारे बारिशों में ये आफत है। वैसे टाइगर और लेपर्ड हैं। तुम्हारे घर पहुँचू? ये जैसे यहाँ पे अब घर की दहलीज पे आया कभी टाइगर या लेपर्ड? साइड से निकल जाता है। बच्चे को डांट रहा है, बच्चा भी पानी में। और अलर्ट है अभी 2 दिन का। यहाँ पे आप अंदर घर में हो और यहाँ से टाइगर लेपर्ड आया, अंदाजा हो जाता है आपको? तब तो डर लगता है क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी हैं साथ में, है ना? तो फिर अंदर ही रहते हो आप, निकल के नहीं आते। लेकिन खूबसूरत बहुत हो जाता है गाँव तुम्हारा। देखो पूरा बच्चा मेहनत में लगा हुआ है अहमद भाई। तो सुंदर खाल की गांव की भी अपनी खूबसूरती है, लाजवाब। ये है यहाँ से बरसातों का हमारा अपडेट। तो कितना ख़तरनाक सीन हो जाता है जब ऐसे तेज़ बरसात होती है। तो रात से जो बारिश हुई है, जो हमने देखा है ना 3 बजे से अभी तक कंटिन्यूस बारिश है। देखो क्रॉस कर रहे हैं कुत्ते भी। कुत्ता भी बॉर्न स्विमर होता है, टाइगर भी बॉर्न स्विमर होता है।